नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात शिवपुरी की, जहां पर यहां की रहने वाली एक छात्रा का कोटा में अपहरण हुआ। छात्रा कोटा में रहकर पढ़ाई करती थी। सोमवार को छात्रा के पिता को बदमाशों ने छात्रा के हाथ पैर बंधे फोटो भेजे और 30 लाख रुपए की फिरौती मांगी, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। लेकिन करीब 16 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई महत्वपूर्ण सुराग हाथ नहीं लगा। बताया जा रहा है कि किडनैपर ने पिता के फोन पर हाथ पैर बांधी तस्वीर भेजी और मैसेज में लिखा कि अगर बेटी जिंदा चाहिए तो 30 लाख भेज दो। परिजन घबराए और कोटा पहुंचे, शिकायत की। पिता के मुताबिक सितंबर में उन्होंने बेटी का एडमिशन विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में कराया था। छात्रा इंस्टीट्यूट के पास ही कमरा किराए से लेकर रहती थी, नीट तैयारी कर रही थी। रविवार रात को बेटी से बात भी हुई, लेकिन सोमवार को बेटी से बात की जगह एक एसएमएस आया जिसमें बेटी के हाथ पैर बंधे तस्वीर साथ में लिखा था, बेटी को जिंदा देखना है तो 30 लाख रुपए भेज दो। जी के परिजन जो कि मध्य प्रदेश शिवपुरी के रहने वाले हैं, उन्होंने टेलीफोनिक एसपी मैम को सूचना दी थी कि बच्ची का जो यहाँ पे कोचिंग में पढ़ती है उनका अपहरण हो गया, जिस पे अभी तस्दीक करवाई जा रही है और जो अपहरण की सूचना है उसके बारे में पुलिस टीमें लगाकर, विशेष टीमें लगाकर और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वो उसके सभी के बारे में अभी पता किया जा रहा है, बच्ची का यहाँ पे कोचिंग या उसका रहना और कितने दिनों से बच्चे यहाँ पे थी, कौन सी कोचिंग में उसका एडमिशन था, उन सब के बारे में अभी अनुसंधान एफआईआर दर्ज होने पे चल रहा है। और बाकी इसके अलावा जो अन्य जो प्रकरण में जो प्रोग्रेस है वो अभी टीमों के द्वारा की जा रही है। पूर्व में भी बेटी को अपहरण करने के हमें धमकियाँ आती रही थी और उन धमकियों के चलते इंदौर में थी उस समय बेटी, तो हमने इंदौर पुलिस को कार्रवाई के लिए बोला तो उन्होंने मारपीट करके उनको छोड़ दिया था। और अभी इंदौर साइड के लड़के और इधर के लोगों ने इसका अंजाम दिया इस घटना को। बेटी को मारपीट भी बहुत की है, उसके मुंह से ब्लड आ रहा है, वो बांध के रखा है। मुझे मैसेज आया 30 लाख फिरौती मांगी है, मुझे डायरेक्ट 30 लाख का मैसेज आया, बच्ची के फोटो आए तो मैंने तुरंत और एसडीओ साहब को अवगत कराया। उन्होंने कोटा एसपी को, एडिशनल एसपी को और सबको बोला, 12 एसपी को और एसडीओपी जी हमारे एमपी के, तब जाके पुलिस। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, बेटी का अपहरण, 30 लाख की फिरौती मांगी गई, शुरुआती जांच में पुलिस का क्या कुछ कहना है, अभी तक क्या कुछ सामने आ पाया है, बताइए। जैसे ही ये मामला कोटा आपकी आवाज हमें सही तरह से नहीं मिल पा रही है, आप प्लीज नेटवर्क में आकर बात करिए। देखिए, कोटा पुलिस में हड़कंप मचा हुआ है इस पूरे मामले को लेकर के। 3 टीमें बनाई गई हैं, जिसमें एक टीम को इंदौर, एक टीम को दिल्ली और एक टीम को जयपुर भेजा गया है। प्राइमा फेसी माना जा रहा है कि तमाम तथ्यों को जुटाया जा रहा है। साथ में कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी एंगल पर कोई भी नेग्लिजेंस, तो डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं। खुद कोटा शहर की एसपी अमृता दोहन इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रही हैं। जो अलग अलग टीम्स हैं उनका खुद वो जो है वो मॉनिटरिंग कर रही हैं। आपको बता दें कि फिलहाल जो माना जा रहा है, किसी भी तरह का कोई ऑफिशियल बयान कोटा पुलिस की तरफ से नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कुछ अहम सुराग कोटा पुलिस के हाथ जरूर लगे हैं। ये भी माना जा रहा है कि उन तथ्यों के आधार पर कोटा पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा जल्द कर सकती है। ऐसा जो फिलहाल कोटा पुलिस के जो सूत्र हैं उनके तरफ से खबर है, लेकिन ऑफिशियली किसी भी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि कब तक इस पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। लेकिन पुलिस हर एंगल पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि एक पूरी की पूरी कहीं साजिश तो नहीं है, या किडनैपिंग के लिए प्रॉपर तरीके से प्लान करके ये सब कुछ किया गया है, या फिर जो कोचिंग से जुड़ा हुआ कोई तार इसके अंदर से निकल करके आ रहा है। तो तमाम तथ्यों के आधार पर इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो आगे बढ़ रही है, और माना जा रहा है कि जल्द इस पूरे मामले में कोटा पुलिस के हाथ जो अहम सुराग लगे उसके साथ खुलासा हो सकता है। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जानकारी को साझा करने के लिए। अशोक अग्रवाल शिवपुरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी जानकारी लेंगे। अशोक, शिवपुरी की रहने वाली ये छात्रा थी, कोटा में पढ़ाई कर रही थी, अपहरण हुआ है, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ पा रहा है? पूछताछ हुई होगी घर वालों से या आसपास से? अशोक, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल। ठीक ठीक ठीक
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका भी जुड़ने के लिए। तो ये बड़ा मामला सामने आया है। अभी तक 16 घंटे बीत चुके हैं, पर इस पूरे मामले में अभी तक कोई भी तरह का किसी भी तरह का सुराग अभी नहीं लगा है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है पूरे ही मामले में। और चलिए आगे बढ़ेंगे और जन से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बालोदा लखा गांव का यह मामला है जहां पर हत्या की गई है। मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। क्या है मामला, क्यों हत्या की गई किसान की, आखिर क्या विवाद था, किससे विवाद था, सभी पहलुओं पर अभी जांच पड़ताल इस पूरे मामले में जारी है। तो किसान की गोली मारकर हत्या और कहीं ना कहीं इससे डर भी वहां पर ग्रामीणों में। बालोदा लखा गांव का ये पूरा मामला है। दमोह से बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। युवक की हत्या से सनसनी फैल गई है। कोतवाली थाना अंतर्गत खजरी मोहल्ले का यह पूरा मामला है और मोहल्ले में अंकेश राय की लाश मिली। हत्याकांड की जांच में पुलिस अभी जुटी हुई है। हत्या, युवक की हत्या, ये मामला पूरा दमोह का है जहां पर युवक की हत्या से सनसनी फैल गई। अभी खजरी मोहल्ले में आम सड़क पर प्रातः सुबह सूचना मिली है कि एक व्यक्ति का जो है शरीर पड़ा हुआ है, सिर चोटल है काफ़ी बुरी तरह से। और मौके पर अगर स्थिति देखने में पाएगी कि वह व्यक्ति जो है वो एक 18-19 साल का लड़का अंकुश राय और अंकु के रूप में जो है उसके पिता और उसके परिवारजनों ने पहचाना है। मृत्यु का कारण जानने के लिए हमने मर्ग पंजीबद्ध कर लिया है और आगे जो है इसमें गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है और समस्त तथ्यों पर जो है वो जांच की जाएगी। मेहर में भीषण सड़क हादसा हुआ है और 3 बाइक सवार की मौत हो गई। इस हादसे में ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी और आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और ट्रक चालक तो मौके से फरार हो गया। पर इस भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। और अब बात करते हैं कांग्रेस की। आज उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। शाम 4 बजे सीईसी की बैठक है और बैठक में नामों पर मुहर लग सकती है। एमपी की बची 18 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे। 6 विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों का भी ऐलान होगा। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि आज सीईसी की बैठक होने वाली है, चूंकि कल होने वाली थी और किसी कारणवश जो है बैठक टाल दी गई थी और अब ये बैठक आज हो रही है। और ऐसे ही कयास लगाए जा रहे हैं कि आज ये बैठक के बाद नामों का ऐलान हो जाएगा। जो 18 बचे नाम है उम्मीदवारों के, उनका ऐलान आज कांग्रेस कर देगी। समय बहुत कम बचा है चुनावों में और चुनावों की तैयारियों में भी जुटना है। इससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि समय रहते ये लिस्ट जारी कर दी जाए। उम्मीदवार जो हैं, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया जाए कि समय रहते वो जो हैं लोगों के बीच में जा सकें और सभाएं कर सकें, रैलियां कर सकें, लोगों से मिल सकें। तो तमाम तरह की प्रोसेस जो है रहती है। पर उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण है कि जल्द से जल्द कांग्रेस अब लिस्ट जारी कर दे और कयास यही है कि आज हो सकता है, लंबे इंतजार के बाद आज जो है लिस्ट कांग्रेस जारी कर देगी। जो 18 बचे नाम हैं उन पर आज मुहर सीईसी की बैठक में लग जाएगी और नामों का ऐलान हो जाएगा। लंबा वक्त लग गया कांग्रेस को लगातार मंथन करते करते और अब यही है कि आज हो सकता है कि नामों का ऐलान कांग्रेस कर दे। 18 जो बचे नाम हैं, उम्मीदवारों के नाम हैं, उनका ऐलान कांग्रेस के द्वारा कर दिया जाए। आज शाम 4 बजे सीईसी की बैठक होगी। बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक है क्योंकि 18 सीटों पर नाम तय होने हैं और ये भी कहा जा रहा है कि इसमें से 6 विधायकों को भी टिकट मिल सकता है। 6 विधायकों को भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो कई ऐसे नाम हैं, दिग्गज हैं, जिन्हें चुनाव लड़ाने की तैयारी में कांग्रेस है और इसी पर लगातार मंथन चल रहा है कि आखिर किसे किसे मैदान में उतारा जाए, किस किस विधायक को उम्मीदवार बनाया जाए। इस पर भी मंथन शायद लंबा चल गया, इस वजह से समय इतना कांग्रेस को लग रहा है। पर आज ये कहा जा रहा है कि सीईसी की बैठक शाम को 4 बजे होनी है और 4 बजे के बाद कभी भी नामों का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज कर सकती है। शाम 4 बजे बैठक, 18 सीटों पर नाम तय हो जाएंगे, मुहर लग जाएगी, नाम फाइनल हो जाएंगे और बस फिर ऐलान हो जाएगा। और यह भी कहा जा रहा है कि नाम तो फाइनल ही है, बस ऐलान होना बाकी है। हालांकि इतना मंथन जो चल रहा है, कहीं ना कहीं पेच फंसा है, तभी मंथन लगातार चल रहा है, फाइनलाइज नहीं हो पाया है। पर अब यही कहा जा रहा है कि आज जो है ऐलान हो सकता है।
ज्यादा जानकारी के लिए शिवम प्रताप हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। शिवम, लंबा समय जो है कांग्रेस ले रही है, 18 नामों पर ऐलान करना है, उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करना है। क्या लगता है कि आज ये जो बैठक है 4 बजे, इसके बाद कभी भी नाम आ सकते हैं सामने? देखिए, बिल्कुल केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक है। कांग्रेस सूत्रों का ये दावा है कि पार्टी पहले और द्वितीय चरण की जो सीटें हैं उनको लेकर फोकस्ड है। 63 सीटें ऐसी हैं जो प्रथम चरण में और द्वितीय चरण में पार्टी की हैं, जिन पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना बाकी है। उन पर आज चर्चा होगी। सूत्रों का ये भी दावा है कि एमपी की लगभग 7 से 11 सीटें ऐसी हैं जिन पर जो पहले और दूसरे चरण में जिनमें चुनाव होना है, उन पर अभी तक उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं। आज उन पर चर्चा होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एमपी की जो बाकी की सीटें, जैसा आप जिक्र कर रही हैं, उनमें पहले और द्वितीय चरण के जो नाम है उनको लगभग फाइनल कर दिया जाएगा। हालांकि स्क्रीनिंग कमेटी ने पहले ही इन नामों को फाइनल कर रखा था, लेकिन जो पहले पूर्व में सीसी की बैठक हुई उनमें कुछ नामों पर सहमति नहीं बन सकी। उसके बाद एक बार फिर से स्क्रीनिंग कमेटी को कहा गया था कि ये जो नाम है, इनमें से कुछ जो पैनल नाम दिए गए हैं, इनमें से ये समस्या इनको दोबारा सीसी में रखा जाएगा। तब तक जो बाकी करेक्शन है उसको कर लिया जाए। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि एक बार स्क्रीनिंग कमेटी दोबारा बैठी और लगभग नाम फाइनल हो गए हैं। आज शाम को जो सीसी होगी उसमें उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लग जाएगी और उसके बाद आज शाम से कल लिस्ट आ सकती है। फिलहाल कांग्रेस में शिवम, यहाँ पर हम देखें तो इतना आसान नहीं है ये वाला चुनाव, और कहीं ना कहीं ये है कि विधायकों को मैदान में लाने की जो चर्चा चल रही है कांग्रेस की तरफ से, आखिर वो कौन कौन से विधायक हो सकते हैं जो मैदान में उतारे जा सकते हैं? शिवम, इसको उतारा जाए ताकि इम्पैक्ट रहे। कई जगह ये कंडीशन थी कि प्रत्याशी जो सही है, उन जो प्रत्याशी चुनाव लड़ने चाहिए या जिनका सर्वे में नाम गया था, उन्होंने साफ तरीके से मना। ठीक शिवम, लौटूंगी। शैलेंद्र भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र चूंकि खुद मध्य प्रदेश में रहते हैं, अच्छे से वहां की राजनीति समझते हैं। शैलेंद्र, आखिर क्या लगता है जो विधायकों को मैदान में लाने की तैयारी में अब कांग्रेस है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये टफ टास्क लग रहा है कांग्रेस को अब, और दिग्गजों को ही उतारना पड़ेगा, जिस तरह से लड़ाई हमने विधानसभा में भी देखी। क्या लगता है ऐसे कौन कौन से विधायक हो सकते हैं जिन्हें आगे ला सकती है कांग्रेस? देखिए, अगर वर्तमान में विधायकों की बात करूं, सबसे ऊपर नाम उज्जैन से महेश परमार का नाम सामने आ रहा है। तराना से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। दूसरी अगर बात करूं तो सिलवानी से विधायक देवेंद्र पटेल है, उनका नाम विदिशा से नाम तेजी से उभर कर सामने आया है। पहले एक महिला प्रत्याशी का नाम सामने आ रहा था, अनुपमा आचार्य का, लेकिन उनकी जगह अब देवेंद्र पटेल को मैदान में उतारने की तैयारी जो है वो पार्टी ने कर ली है। इसके अलावा अगर जबलपुर से बात करते हैं तो लखन घनघोरिया का नाम जो है वो सामने आ रहा है कि उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। इसी तरीके से बालाघाट से हिना काबरे का नाम है, उनको पार्टी मैदान में उतार सकती है। ग्वालियर की अगर बात करूं तो पूर्व विधायक प्रवीण पाठक या लाखन सिंह यादव, दो जो नाम है, इनमें से पार्टी किसी को एक को मैदान में उतार सकती है। अगर सबसे महत्वपूर्ण सीट गुना की करें तो जिस तरीके से नाम जो है वो यादवेंद्र सिंह का एक नाम सामने जरूर तेजी से उभर कर आया। पहले ये बताया जा रहा था कि उस पर दूसरे कई अन्य नाम है जिनको। ठीक। आप दोनों का फिलहाल बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस की सीसी और प्रत्याशी चयन पर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कहा कि सीसी की बैठकें तो होती रहेंगी, लेकिन कांग्रेस को 18 प्रत्याशी तो मिले। वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि जल्द ही बचे हुए 18 प्रत्याशियों के नाम आ जाएंगे, और वहीं नेता बीजेपी को धूल चटाने का काम करेंगे। सीसी की बैठकें तो कितनी भी हो सकती हैं, पर उन 18 उचित प्रत्याशियों के नाम तो मिले। कांग्रेस के जितने भी बड़े नेता हैं वो सब अपने अपने नाम वापस खींच चुके हैं और जनाधार वाले नाम अब बचे नहीं हैं। तो अब कांग्रेस धनाधार वाले नाम ढूंढ रही है ताकि कम से कम खाली स्थान भर पाए और चुनाव में अपनी छोटी मोटी इज्जत जो बची है वो बचा पाए। चुनाव के बाद बीजेपी को टांग देंगे वहीं राजवाड़ा पर, वहीं टक जाएगी वो। कांग्रेस जीतेगी वहाँ पर। तो सब नाम आना जी, क्योंकि एक एक दो नाम लेके हमारे नेता वहाँ गए हैं दिल्ली, और उसमें स्क्रूटिंग होके एक एक आ जाएंगे। राहुल गांधी के चुनाव लड़ने को लेकर राजनीति गर्मा चुकी है। अब बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला ने राहुल गांधी को इंदौर से चुनाव लड़ने का न्योता दे दिया। सोशल मीडिया पर रमेश मेंदोला ने एमपी कांग्रेस को संबोधित करते हुए लिखा कि आप बच्चे बेचारे जीतू पटवारी को
क्यों बलि का बकरा बना रखे हैं? मेरा आग्रह है कि उनकी जगह आप इंदौर से राहुल गांधी को टिकट दीजिए। हमारा इंदौर मोदी जी का परिवार है। ये परिवार राहुल गांधी को कम से कम 7 लाख वोट की हार का उपहार देकर विदा करेगा। और हां, ये अहंकार नहीं, विश्वास है। और इसी बीच कांग्रेस के पूर्व विधायक कुणाल चौधरी ने भाजपा विधायक रमेश मेंदोला पर पलटवार करते हुए कहा कि कई बार चुनाव जीतने के बावजूद भी उन्हें अब तक मंत्री नहीं बनाया गया और वो लाइमलाइट में रहने के लिए इस तरह के बयान देते रहे हैं। तो वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की अपनी परंपरागत सीट अमेठी और रायबरेली को छोड़ने पर सवाल खड़े किए। पन्ना में युवक पर जानलेवा हमला हुआ है। बता दें, पुरानी रंजिश में युवक पर हमला किया गया। धारदार हथियार से युवक पर हमला। घायल युवक को फिलहाल अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। क्या रंजिश थी, क्यों इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया, जांच पड़ताल हो रही है। निवाड़ी में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जमीन विवाद में जमकर मारपीट की खबर सामने आ रही है। 3 लोग घायल हुए हैं। मारपीट का वीडियो भी सामने आया है, आपको दिखाते हैं। ग्राम नया खेरा का ये पूरा मामला है जहां पर ये मारपीट हुई और अब इस पूरे मामले में संज्ञान ले लिया गया। तस्वीरें देखिए किस तरह से एक दूसरे पर सभी टूट पड़े हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लात घूंसे मार रहे हैं। महिलाएं भी यहां पर इसमें शामिल दिख रही हैं। जमीन विवाद में ये मारपीट का पूरा घटनाक्रम सामने आया है। 2 पक्षों में जमकर लात घूंसे चले, मारपीट हुई। ये तस्वीरें निवाड़ी की इस वक्त आप देख रहे हैं। इंदौर में पुलिस के हत्थे 3 लुटेरे चढ़ गए। आउटर रिंग रोड में लगातार लूट की घटना को अंजाम देते आ रहे थे। आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया गया। 15 मार्च की रात एक युवक के साथ इन्होंने लूटपाट की थी। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने दबिश दी और इन लोगों को पकड़ लिया। लगातार इस तरह की तस्वीरें इंदौर से सामने आ रही हैं। लूट की घटनाओं में इजाफा लगातार हो रहा है। 15 मार्च की रात एक युवक के साथ लूटपाट हुई और उसी का ये आरोपी जो है गिरफ्तार हुआ है। दबिश देकर पुलिस ने इसे पकड़ा है। हमारा सबसे पहला क्ल्यू था जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी। तो जिस खाते में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हुई थी, आरोपी ने एक महिला के खाते में एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करवाया था। तो हमने उस महिला को जाके पूछताछ करी और उसने फिर बताया कि जो आरोपी था उसका बुआ का लड़का था। उसने उसको बोला था कि मैं किसी दोस्त से पेमेंट लेके तुम्हें भिजवाऊँगा और तुम फर्दर आगे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना। तो महिला ने फिर आगे फर्दर एक दूसरे अकाउंट में वो 11,000 रुपये का ट्रांजैक्शन कर दिया था। फिर महिला से हमें जो उसके बुआ के लड़के का नाम पता चला और फिर हमने उसके घर पे पुलिस को भेजा और वो घर के आसपास ही घूम रहा था और घेरा बना के हमने उसको पकड़ा, उससे पूछताछ करी और उससे फिर बाकी आरोपियों का नाम भी सामने आया। मुरैना में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सड़क किनारे तेंदुए का शव मिला और तेंदुए के मुंह पर चोट के निशान पाए गए। जांच में फिलहाल वन विभाग की टीम जुटी हुई है। सड़क हादसे में मौत की आशंका भी जताई जा रही है। लंबे समय से रामपुर घाटी में मूवमेंट ये तेंदुआ कर रहा था और अब इसका शव पाया गया है। वन विभाग जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। इंदौर में ब्लैकमेल किया गया युवती को और दुष्कर्म किया गया। युवक पर अश्लील वीडियो बनाकर रेप के आरोप लगे हैं। युवक ने पहले युवती से दोस्ती की, दोस्ती के बाद युवती के साथ दुष्कर्म किया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार संबंध बनाए। प्रेग्नेंट होने के बाद युवती थाने पहुंच गई। ब्लैकमेलिंग और दुष्कर्म के आरोप में युवक की अब गिरफ्तारी हुई है। सागर कनेरादेव हत्याकांड में एक्शन आरोपियों के अवैध ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला है। प्रशासन की दूसरे दिन भी कार्रवाई जारी रही। आरोपियों ने पीट कर युवक की हत्या कर दी थी। बता दें, हत्याकांड में 13 जो हैं आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। एक अभी भी फरार बताया जा रहा है।
देवास में अवैध खनन पर एक्शन लिया गया है। मुरंग के अवैध परिवहन पर एक्शन लिया गया। एक पोकलेन, 2 डंपर जब्त किए गए हैं। खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने यह कार्रवाई को अंजाम दिया है। अवैध खनन लगातार जारी है और इसी पर एक्शन लिया गया, कार्रवाई की गई। देवास में एक पोकलेन जब्त की गई है, साथ ही साथ 2 डंपर भी जब्त किए गए हैं। खनिज अधिकारी रश्मि पांडे ने कार्रवाई को अंजाम दिया। और आइए अब देखें